हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज वर्टिकल बैलेंस शीट का लेक्चर नंबर 3 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ वर्टिकल बैलेंस। स्टार्ट करेंगे आज से क्लास। चलिए, इन द प्रीवियस क्लास मैंने वर्टिकल बैलेंस शीट स्टार्ट किया था और आपके टेक्स्ट बुक का ही समझ दिया था। अब ये एसवाई बीकॉम में है, ऐसा सब बोलते हैं, ये एसवाई बैफ वाले को भी आएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसवाई बीकॉम ही पढ़ेंगे, ये एक मैंडेटरी सब्जेक्ट है। तो कुछ कॉलेजेस इसको पढ़ा रहे, कुछ कॉलेज नहीं पढ़ा रहे, अभी नहीं पढ़ा रहे, बाद में पढ़ाएंगे। तो डोंट कंपेयर, नहीं भी अगर आपके सिलेबस में तो भी ये पढ़ लो, क्योंकि टीवाई बीकॉम में कहीं ना कहीं काम तो आएगा ही आपको ये वर्टिकल फॉर्मेट। ठीक है क्या? चलिए फिर स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। देखते क्या है। आई होप बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद है। पैसा कितनी जगह से आता है और जाता कितने जगह पे? 3। आने का जरिया को अपन क्या कहते हैं? सोर्सेज ऑफ फंड। कितने जगह से आएगा? 2। ओन फंड एंड बोरोड फंड। अब पैसा जाएगा कितने जगह पे? 3 जगह पे। फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट एंड वर्किंग। बराबर है क्या? फिर फॉर्मेट आपको बाहर करवाया था। पैसा आना मतलब सोर्सेज ऑफ फंड, जाना मतलब एप्लीकेशन, आएगा मतलब ओन फंड एंड बोरोड फंड। ओन फंड के अंदर क्या क्या आता है? शेयर होल्डर फंड, रिजर्व्स एंड सरप्लस, लेस मिसलेनियस एक्सपेंसेस। और बोरोड फंड ये इसके अंदर कुछ याद नहीं करना। एप्लीकेशन में जाएगा फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट एंड वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मेट है करंट असेट माइनस करंट। ठीक है क्या? अब तक हमने ये सम, उसके बाद ये वाला सम, फिर कल के क्लास में हमने ये सम कंप्लीट किया। बराबर है। चलिए बढ़ेंगे आज के सम पे, देखते हैं क्या दिया है। द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ Kadu and brothers on 31st March 2025. You are required to prepare balance sheet. क्या बनाने बोला है भाई? बैलेंस शीट प्रिपेयर करने बोला है। बराबर है। तो अपना पहला काम रहेगा, हम लोग मार्किंग करते कौन सा चीज किधर जाएगा। जिसमें सबसे पहला है कैश एंड बैंक। कहाँ जाएगा? असेट में। कौन सा असेट है? बट करंट असेट। असेट में तो जाएगा, बट कौन सा असेट? फिक्स असेट नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं, वर्किंग कैपिटल में करंट असेट। क्विक है कि नॉन क्विक है? कल ही मैंने बताया था नॉन क्विक में सिर्फ 2 ही चीजें आपको, एक स्टॉक और प्रीपेड है, बाकी सब क्विक का सेट होता है। तो कैश आपका क्विक का सेट है। कौन सा? करंट असेट। तो ये करंट असेट, और क्या लिखोगे इसके आगे? क्विक असेट। समझा मैंने क्या कहा है? तो कैश इज योर करंट असेट और क्विक। नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग क्या है? असेट। कौन सा असेट? फिक्स असेट। तो मंगू इधर आ जाएगा फिक्स असेट। प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट असेट है लेकिन नॉन क्विक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट असेट तो है बट नॉन क्विक है। समझा ये? स्टॉक ये भी मेरा करंट असेट है बट नॉन क्विक है। अंडरस्टूड मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ या नहीं? चलिए नेक्स्ट, उसके बाद क्या है? ट्रेड क्रेडिटर्स इज माय लायबिलिटीज। कौन सी लायबिलिटीज? करंट लायबिलिटीज। कौन सी लायबिलिटीज? करंट लायबिलिटी। तो ये जाएगा करंट लायबिलिटीज में। जनरल रिजर्व, रिजर्व्स है, और रिजर्व किसका पैसा होता है? मालिक का पैसा। मतलब ओन फंड में जाएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस में। तो ओन फंड में रिजर्व्स एंड सरप्लस। डेटर्स असेट है। कौन सा असेट? करंट असेट, और वो भी क्विक है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस का भी असेट तो होता नहीं है। प्रिलिमिनरी मतलब मिसलेनियस, और मिसलेनियस क्या होता है? ओनर फंड में से माइनस होता है। तो ये शेयर होल्डर फंड में माइनस हो जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी असेट है। कौन सा असेट? फिक्स असेट है। टर्म लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से टर्म लोन लिया है। फ्रॉम बैंक मतलब लिया है, टू बैंक मतलब दिया रहेगा। यहाँ पे लोन लिया मतलब लायबिलिटीज है या नहीं? बट लायबिलिटीज में भी क्या है? बोरोड फंड। समझा ये? नेक्स्ट, उसके बाद क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट, लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज और नॉन क्विक भी रहेगा, क्योंकि नॉन क्विक लायबिलिटीज में एक ही आता है, वो है बैंक ओवरड्राफ्ट। समझा? कैपिटल, ओनर फंड, ओन फंड है ना कैपिटल, तो ये जाएगा ओन फंड में। प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट बैलेंस, रिजर्व्स एंड सरप्लस। मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख के चाहिए तो लिख के नोट बना के रखो। 2 टाइप के इन्वेस्टमेंट होता है, एक होता है ट्रेड इन्वेस्टमेंट और एक होता है मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट। ट्रेड इन्वेस्टमेंट मतलब बिजनेस करने का इन्वेस्टमेंट है। मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट मतलब करंट असेट्स हो गया। तो खाली इन्वेस्टमेंट है तो ये लॉन्ग टर्म हो जाएगा, लेकिन मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट आ गया मतलब ये शॉर्ट टर्म आ गया। और शॉर्ट टर्म मतलब ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये करंट असेट है। लॉन्ग टर्म मतलब इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म मतलब करंट असेट्स।
तो ये इन्वेस्टमेंट असेट तो है बट इन्वेस्टमेंट की हेडिंग में नहीं है, क्योंकि पैसा जाता तो 3 जगह पे, फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, वर्क। तो ये वो वाला इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि ये मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट है, और मार्केटेबल मतलब शॉर्ट टर्म होता है, और शॉर्ट टर्म मतलब करंट असेट में जाएगा। समझ में आया क्या? हाँ या नहीं? फिर उसके बाद एडवांस मतलब प्रीपेड। प्रीपेड एडवांस नाम दे दिया, एडवांस पेमेंट टैक्स मतलब करंट असेट ही है बट नॉन क्विक है, और प्रोविजन फॉर टैक्स लायबिलिटी। मार्किंग समझ में आ गया? मार्किंग पक्का क्लियर है? ऐसा कोई पॉइंट जो आपको नहीं समझा है मार्क इसके अंदर? मार्किंग पक्का 100% क्लियर है। अब क्या है, फॉर्मेट बना लोगे, फॉर्मेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ पोस्टिंग करना है। तो चलिए फॉर्मेट बना लेते हैं। फॉर्मेट इज रेडी। ओन फंड, बोरोड फंड, कैपिटल लिमिट, एप्लीकेशन में फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल, वर्किंग में क्विक एंड नॉन क्विक का बाइफर्केशन किया हुआ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते। सबसे पहला ओन फंड ढूंढ लेते, ओनर्स फंड में शेयर होल्डर फंड ढूंढते। शेयर होल्डर, आप ऐसा भी जा सकते हो या ऐसा भी जा सकते हो, मैं वैसे ही जा रहा हूँ। शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में ओएफ वाला ढूंढता हूँ। ये रिजर्व एंड सरप्लस है, देखो कैपिटल दिख रहा है 80,000, तो शेयर होल्डर फंड में क्या आ जाएगा 80,000। रिजर्व एंड सरप्लस ढूंढता हूँ। रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व एक है, प्रॉफिट एंड लॉस 2 ही है। तो जनरल रिजर्व कितना है 14,000, और प्रॉफिट एंड लॉस कितना है 16,000। और कुछ है क्या? नहीं। मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ME, मिसलेनियस एक्सपेंस है ना, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कितना है 3,000, और ये क्या होगा माइनस। तो शेयर होल्डर फंड में ऐड करूंगा रिजर्व्स एंड सरप्लस, माइनस करूंगा मिसलेनियस, तो मुझे टोटल मिल जाएगा क्या? ओन फंड। अभी तो जगह कम था इसलिए लिखा नहीं, कल मैंने लिख के बताया था। ओन फंड के बाद आता है बोरोड फंड। BF कितने हैं भाई? देखो भाई पटेल कितना BF है देख, इधर इधर एक है, एक भी नहीं है वाली। तो जिंदगी में पर्सनल हो रही है, यहाँ पे बोल रहे हो टर्म लोन फ्रॉम बैंक कितना? एक। तो भाई टर्म लोन एक BF था इसके पास, समझाइए? वेरी गुड। अब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। दोनों को ऐड किया, कैपिटल एम्प्लॉयड। ये समझा? अब असेट साइड पे जाते हैं। असेट साइड पे सबसे पहला क्या आने वाला है? फिक्स असेट, FA। भाई लैंड एंड बिल्डिंग दिख गया, लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट FA दिख गया, प्लांट एंड मशीनरी। और FA है क्या? देखो नहीं सर बस इतना ही था। तो ये दोनों चीज था, दोनों को ऐड किया, टोटल फिक्स असेट। इन्वेस्टमेंट आएगा कि यहाँ पे? नहीं, क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये शॉर्ट टर्म है, और शॉर्ट टर्म मतलब करंट असेट में आएगा। समझा ये बात? हाँ या नहीं? इन्वेस्टमेंट भी तुम्हारा क्विक असेट होता है। खाली 2 ही चीज नॉन क्विक आने वाला है, क्या? स्टॉक और प्रीपेड। बाकी सब क्विक में जाएगा। तो चलिए क्विक असेट में कैश दिख रहा है 6,000, अरे हाँ प्रीपेड ये तो नॉन क्विक में जाएगा, स्टॉक नॉन क्विक में जाएगा। डेटर्स, भाई डेटर्स आ गया। फिर करंट असेट, करंट मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट आ गया। समझा? तो क्विक असेट कितना है 34। नॉन क्विक असेट में क्या आएगा? प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो हमने लिख लिया प्रीपेड एक्सपेंसेस। फिर उसके बाद स्टॉक लिख लिया 30,000, और एक चीज था एडवांस टैक्स, इसका टोटल लिख। समझा? इन दोनों को ऐड करूंगा तो टोटल करंट असेट 34 प्लस 58, दोनों को ऐड किया, टोटल करंट असेट 92। अंडरस्टूड? अब करंट लायबिलिटीज में, पहले क्विक लायबिलिटीज में, तो करंट लायबिलिटीज, करंट क्रेडिटर्स दिख रहा है और ये क्विक ही होता है, तो भाई क्रेडिटर्स आ गया। फिर करंट लायबिलिटीज बैंक, ये तो नॉन क्विक होता है। प्रोविजन फॉर टैक्स आ जाएगा भाई, प्रोविजन फॉर टैक्स। ये हो गया तुम्हारा क्विक, और नॉन क्विक में बैंक ओवरड्राफ्ट, दोनों को ऐड किया, करंट लायबिलिटीज। करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटीज, तो वर्किंग कैपिटल मिलेगा। 92 माइनस 42 करो, कितना आ रहा है 50। अब देखो 92 प्लस 50 कितना आ रहा है? 1,42,000 आ रहा है। हाँ या नहीं? हो गया तुम्हारा सम कंप्लीट। समझा कैसे सॉल्व होता है? वर्टिकल बैलेंस शीट क्वेश्चन में जो दिया है उसको खाली पोस्टिंग ही करने का है, कोई एडजस्टमेंट सॉल्व करने का नहीं है अभी, सिर्फ और सिर्फ पोस्टिंग करना है। ये टैली है तो वो भी टैली होगा, ये टैली नहीं तो वो भी टैली नहीं होगा, क्योंकि आपने वही अमाउंट तो लिखा है, खाली हेडिंग बदल के लिखा है, बट लायबिलिटीज को लायबिलिटीज में लिखा है, असेट को असेट में ही लिखा है, तो टैली तो होना ही है। समझा क्या बोल रहा हूँ? तो फिर आज के लिए इतना ही करते। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।